हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो हम कुछ टेस्ट भी आपके लिए लेके आया हूँ जो कि सितंबर एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेटेज रखने वाले क्वेश्चन है, वो करवाऊँगा आपको और बताऊँगा कि कैसे करनी है और कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। एक स्ट्रेटजी बेस्ड हम स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग हम तैयारी करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करनी है पेपर के अंदर, और वो वाले क्वेश्चन ही बताऊंगा जो 100% श्योरिटी है कि आपके एग्ज़ाम में आएंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। तो फर्स्ट जैसे हमारे पास पहले 10 MCQ क्वेश्चन आएंगे, तो 10 MCQ लिए मैंने पहले एक टेस्ट बनाया है जिसके अंदर हमारे पास पहले 20 MCQ क्वेश्चन है। इसके अंदर पहला क्वेश्चन, हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर आर इन, हमें कुछ नंबर दिया होगा उसके अंदर हमने सिग्निफिकेंट फिगर बताने हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड MCQ क्वेश्चन आएगा वो आएगा हमारे पास फर्स्ट चैप्टर सोल्यूशन चैप्टर के, हम जैसे हम मोलैरिटी या मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करते हैं उनके अंदर से। और थर्ड क्वेश्चन भी उसी के अंदर सोल्यूशन चैप्टर में से होगा, जैसे व्हाट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स इन 3 लीटर ऑफ 3 MnACl, जिसका आंसर 9 है। और सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपके पास डी ऑप्शन आता है और फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन आपके पास ए ऑप्शन है। तो उसके से फिर आएगा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम से क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू ऑफ NLN कोरस्पॉन्डिंग टू 3D ऑर्बिटल्स। तो इस तरह से जो MCQ दिए गए हैं ये आप अच्छी तरह से कर लेना, इनके स्क्रीनशॉट ले लेना और इनके जो PDF हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से आप इसको ले सकते हैं। फिर ऐसे ये MCQ आप कर लेना स्टूडेंट, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बात करते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। फिर डिफाइन नॉर्मेलिटी लिमिटिंग रिएजेंट, जैसे नॉर्मेलिटी और लिमिटिंग रिएजेंट को डिफाइन करना है। इससे के साथ यहाँ पे आपको मोलैरिटी भी पूछ सकते हैं और मोल फ्रैक्शन के बारे में पूछ सकते हैं डेफिनेशन के साथ। फिर इन नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन के बेस्ड पे आपके पास एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क्स का, जो को आपको बड़े ध्यान से करना होगा। सिंपल उसमें हमें या तो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी होगी या मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन। जैसे इस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी गिवन है कि कैलकुलेट करनी है, जैसे 2.46 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्व इन वाटर एंड सोल्यूशन इज मेड टू 900 सेंटीमीटर क्यूब इन वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, मीन्स 900 ml हमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में सोल्यूशन बनाना है, तो उस सोल्यूशन की हमें मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है। तो ये भी आपको करवाया बहुत अच्छी तरह से। तो फिर है ड्राइव डी ब्रोगली रिलेशनशिप, जो कि हमारे सेकंड चैप्टर से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है पेपर में, हर बार आ जाता है। ड्राइव डी ब्रोगली रिलेशनशिप जो होती है H लैम्डा इज इक्वल टू H/mv। फिर आता है डिफाइन आइसोटोप आइसोबार विद एग्जांपल। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। हमें आइसोटोप और आइसोबार, आइसोटोन और आइसो इलेक्ट्रिक स्पीसीज होती हैं, ये 4 तरह की जो स्पेस हमारे पास डेफिनेशंस होती हैं, इनकी हमें विद डेफिनेशन और विद 2 एग्जांपल हमने ये क्वेश्चन करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आएगा हमारे पास, जैसे हम कहते हैं या इस जो डी ब्रोगली वेवलेंथ है, जो हमने डी ब्रोगली रिलेशनशिप किया है उसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल आएगा, वो आप अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद हमारे पास ये 27 क्वेश्चन, जो 27 नंबर है नोबल गैस, मीन्स थर्ड चैप्टर में से हमारे पास क्या आता है, पैराग्राफ आता है, पर मैंने इसमें क्वेश्चन बेस्ड दिए हैं क्योंकि पैराग्राफ के अंदर ही आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, तो वो उस पैराग्राफ से आप देख के कर सकते हैं। वैसे कुछ क्वेश्चन दिए कि नोबल गैसेस हैव हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इन द रिस्पेक्टिव पीरियड वाई। फिर है व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी, और फिर डिफाइन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, डिफाइन रेजोनेंस, ये हमारे पास फर्स्ट चैप्टर का क्वेश्चन है, डिफाइन रेजोनेंस विद एग्जांपल। तो रेजोनेंस का विद एग्जांपल आप ओजोन ले सकते हैं, ओजोन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना सकते हैं, या आप बेंजीन की रेजोनेटिक स्ट्रक्चर बना के रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर हमारे पास व्हाट इज़ हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड राइट इट्स टाइप्स, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है और उसके टाइप लिखने। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में होती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। इसकी टाइप ये 2 टाइप की होती है, इंट्रामोलिकुलर एंड इंटरमोलिकुलर। फिर हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन है व्हाट इज़ राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ KMnO4 एंड हमें अलग अलग कंपाउंड दिए जाएंगे, हमें उनके अंदर से एक सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है। उसके बाद ये 2 MCQ हैं वो गलती से हमारे पास इस क्वेश्चन में आ गए हैं, पर इसके जगह हमारे पास क्वेश्चन ही आएंगे 2 मार्क्स के, तो वो अच्छी तरह से आप कर लेना। वो मैं नेक्स्ट जो टेस्ट है उसके अंदर बताता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और फिर हमारे पास 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसमें हमें फर्स्ट चैप्टर से मोलैरिटी या मोलैरिटी में कुछ एक थ्योरेटिकल टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसके अंदर हमें थ्योरी के अंदर न्यूमेरिकल्स आंसर दिए होंगे, जिसके अंदर हमें कुछ एक बहुत ही ध्यान से ये न्यूमेरिकल करने वाला होता है स्टूडेंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है।
इस तरह के न्यूमेरिकल जो कि मैं आपको इन टेस्ट के अंदर बताऊंगा। और अब ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, जैसे जैसे वीडियो आगे जाएगी मैं आपको सारे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता जाऊंगा। उसके बाद हमारे पास मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है ईच टर्म का, कि 25% वाटर है, इथेनॉल है एंड एसिटिक एसिड है, जो हमें बाय वेट दिया गया है, तो उसे हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर राइट द पोस्टुलेट ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी, फिर हमने बोहर एटॉमिक थ्योरी जो हमने सेकंड चैप्टर में की थी, उसके पोस्टुलेट जो 4 पोस्टुलेट होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद राइट द डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई पॉइंट, वो हमारे पास 4th चैप्टर में से है। फिर राइट द डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे पास इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हमने राइट करनी है, जैसे कॉपर एंड क्रोमियम है वो 3rd वाला, और सेकंड हमारे पास आयरन 3 पॉजिटिव है। तो इन जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है बहुत अच्छी तरह से कर लेना। 100% चांस है 100% चांस है कि इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन तो आती ही आती है पेपर में। फिर हमारे पास जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, जिसके अंदर हमारे एक तो आएगा हमारे पास 5th चैप्टर में से, और हमारे पास एक आएगा 1st चैप्टर में, न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। अब जैसे ये जो हमारे पास फिर क्वेश्चन है एमओटी थ्योरी, जो मोड थ्योरी है हमारे पास 4th चैप्टर में, उसमें 100% एक क्वेश्चन आता ही आता है। ड्रा द एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर N2 या Cn नेगेटिव या O2 पॉजिटिव या N2 पॉजिटिव, और उनका हमने बॉन्ड ऑर्डर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी होती है। फिर हमारे पास इसी चैप्टर में 4th चैप्टर में बनता है कि 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं व्हाट इज़ हाइब्रिडाइजेशन, और हमें कुछ कंपाउंड जैसे इसमें एल्केन, एल्कीन, एल्काइन या PCl5 या SF6, इस तरह के कुछ कंपाउंड की हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करनी होती हैं। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोट्स में मैंने करवाए हुए हैं, ये अच्छी तरह से कर लेना। उसके बाद हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने आएगा या मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा, या हमें कुछ मोलैरिटी या मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, बहुत सारी टर्म्स में जो भी हमने 1st चैप्टर में टर्म्स किए हैं, मोलैरिटी, एक ही क्वेश्चन में आपको सॉल्व करने में, एक क्वेश्चन में सभी के आंसर निकालने होंगे। ये था फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। अभी बात करते हैं सेकंड की हम। तो स्टूडेंट, इससे पहले हमने 2025 का सैम्पल पेपर कर लिया था सितंबर का। अभी बात करें 2024, जिसके अंदर भी हमारे पास MCQ क्वेश्चन दिए गए हैं। इन MCQ क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट लेके आप इनको सॉल्व कर लेना अच्छी तरह से। उसके बाद ये हमारे पास लगभग 20 MCQ हैं, ये सॉल्व कर लेना अच्छी तरह से। ये टेस्ट पेपर मेरे द्वारा ही बनाया गया है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 100% आपके एग्ज़ाम में आते हैं हर बार। और उसके बाद हमारे पास 2 मार्क्स क्वेश्चन हैं, जैसे डिफाइन लिमिटिंग रिएजेंट और सिग्निफिकेंट फिगर्स, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम 52 ग्राम ऑफ हीलियम। फिर वो जो सेम क्वेश्चन जो पिछले टेस्ट के अंदर था। फिर हमने एक डी ब्रोगली वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है इलेक्ट्रॉन की, जिसके हमें वेलोसिटी गिवन है। फिर हमने 5th क्वेश्चन है ड्रा द शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स। हम इस जो डी ऑर्बिटल है हमने 2nd चैप्टर में किया था, उनकी जो शेप्स ड्रा करनी है। फिर हमें मेन पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल। फिर हमें कैलकुलेट करना है, हमें क्या है टाइम पीरियड दिया गया है, टाइम दिया गया तो हमें वेव नंबर, लैम्डा एंड फ्रीक्वेंसी काउंट करनी है। फिर नोबल गैस का हाईएस्ट आयनाइजेशन नर देन रिस्पेक्टिव पीरियड, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर डिफाइन इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी एंड द पोलराइजेशन, जो हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियस इन पीरियड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसने अच्छी तरह से कर लेना। फिर हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वेस्पर थ्योरी शेप ऑफ PH3, हमें वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें शेप ऑफ PH3 तो हमने जो PH3 है उसकी शेप बतानी है। उसके बाद व्हाट इज़ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, व्हाट आर द कंडीशन फॉर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। फिर हमें कैलकुलेट करना है फॉर्मल चार्ज ऑफ ऑन ईच एटम, तो हमें फॉर्मल चार्ज भी कैलकुलेट करना आ सकता है। जैसे ओजोन के अंदर हमें ऑक्सीजन 1 2 3 लेट करके उनका जो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करना होता है, जैसे हम H2SO4 में हम ऑक्सीजन पर कर सकते हैं। फिर डिफाइन द टर्म रेजोनेंस विद एग्जांपल, ये भी हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था। फिर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसके अंदर आपके पास ये मोलैलिटी या मोल फ्रैक्शन, इस तरह से कुछ टर्म पूछी जाएगी। हमें कुछ सब्सटेंस गिवन होंगे सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, उनका सोल्यूशन बना के हमें मोलैरिटी या मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करनी होगी। उसके बाद हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है या मॉलिक्यूलर फार्मूला कैलकुलेट, वो वाला क्वेश्चन है। फिर हमारे पास बेस्ड है ऑन द हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर एक क्वेश्चन, ये अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पर बेस्ड क्वेश्चन है, ये अच्छी तरह से कर लेना, 2nd चैप्टर का है। फिर हमें राइट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, हमें इसमें 8 क्वेश्चन दिए गए हैं, या हमें जो 12 इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स दिए हैं उनकी हमें इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करनी है। फिर राइट डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड और ऑर्बिटल, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद
जो ये एनर्जी लेवल ड्रा करने वाला भी आ गया, N2 हाइड्रोजन के लिए एक्सप्लेन बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। फिर है व्हाट डू यू मीन बाय हाइब्रिडाइजेशन, डिस्क्राइब शेप ऑफ CH4, एल्केन एल्कीन एल्काइन। फिर कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर, एक्सप्लेन मोलैरिटी नॉर्मेलिटी एंड मोल फ्रैक्शन को हमें प्रूफ करना है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के वन होता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अभी मैं और भी मैंने बहुत चैप्टर वाइज, ये तो हमारे पास क्या सितंबर एग्ज़ाम के जैसे क्वेश्चन है वो आते हैं वो वाले थे। अभी मैं इनके चैप्टर वाइज में चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड उनके भी मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं, वो अच्छी तरह से कर लेना। और मैं बता रहा हूँ जितने क्वेश्चन मैं बताऊँगा उनसे बाहर कोई भी पेपर में नहीं आएगा। स्टूडेंट ये अभी मैं आपको 22 पेजेस की एक PDF है, उसके अंदर से क्वेश्चन करवा रहा हूँ, और इन सभी क्वेश्चन के आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और ये सभी क्वेश्चन आप अच्छी तरह से कर लेना। इनसे बाहर पेपर में आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अच्छी तरह से इनकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और जो भी आपको डाउट लगे आप हमसे पूछ भी सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी ऐड हो सकते हैं, आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हैं कि हमें क्वेश्चन कैसे करना है, कैसे अटैम्प्ट करना है और इनका आंसर क्या होगा। तो इन सभी के आप स्क्रीनशॉट ले लें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर इनकी PDF हम अवेलेबल करा दूँगा मैं, तो इनकी आप ध्यान से स्क्रीनशॉट भी ले लेना। जिनके पास टेलीग्राम नहीं चलता है, जो चलाते नहीं है, जिनको डर लगता है, तो इन सभी की आप ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जो कि हर बच्चे तक ये वीडियो पहुंच सके और वो अपने एग्ज़ाम में अच्छे से स्कोर कर सके। तो ये थी कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आप होप है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो स्टूडेंट मिलते हैं अब आपके, होप है आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, और मिलते हैं हम नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।